हमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के तहत इन मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और मसाइल का हल हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू, अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और गवर्नेंस से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर। शरका ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि अवामी मसाइल के हल को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का मिशन। पाकिस्तान का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक LY-80 मिसाइल का तजुर्बा वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से किया गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया के जदीद फजाई दिफाई निज़ामों की तवील फासले तक मार करने की सलाहियत की तौसीक। तजुर्बे से बहरिया की दुरुस्त और मौसर हमलावर सलाहियतें नुमायां हुई। बगैर पायलट जहाज के भी खुले समंदर में कामयाब आजमाइशी तजुर्बात की गए। आजमाइशों से इस प्लेटफॉर्म की तेज रफ्तार कारकर्दगी और मिशन के लिए दरकार पायदारी को यकजा करने की सलाहियत साबित हुई। सरबराह पाक बहरिया की जवानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कहा, समंदरी दिफा को यकीनी बनाने और कौमी बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरिया के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। इराक JF-17 थंडर और सुपर मशाक तैयारे खरीदने का ख्वाहां। इराकी एयर चीफ की एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में तैयारों में दिलचस्पी का इजहार। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फजाइया को इराकी फजाइया हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में पाक इराक फजाई ताउन के फरोग पर आला सतह मुलाकात। मुश्तरका तरबियत पर इत्तेफाक। इराकी फजाइया की तरबियत और सलाहियत बढ़ाने में ताउन की यकीन दहानी कराई। दौरा दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अक्कास है। महंगाई और करेंसी गिरावट के खिलाफ ईरान में एहतजाज। 14 दिन से जारी मुजाहिरों में मजीद शिद्दत आ गई। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 200 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। 26 बैंक्स, 2 हॉस्पिटल्स और 48 फायर ट्रक्स को नुकसान पहुंचाया गया है। सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर हमले किए गए, जिसके नतीजे में कई एहलकार जख्मी हुए। सिक्योरिटी एहलकारों की जानब से तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। इंसानी हकूक के गैर मुल्की इदारों का कहना है कि ईरान के तमाम 31 सूबों में 100 से ज्यादा शहरों में फैल गया है। तुर्की ने इस्तांबुल से तेहरान जाने वाली तमाम 5 परवाजें मनसूख कर दी हैं। मुजाहिरों में हलाकतों पर अमरीका और ईरान आमने सामने। अमरीकी सदर की सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा, अवाम का कत्लेआम हुआ तो अमरीका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का भी सख्त जवाब। बोले कि अमरीकी सदर पूरी दुनिया के बारे में तकब्बुर के साथ फैसले कर रहे हैं। इन्हें जान लेना चाहिए कि दुनिया के जालिम हुक्मरान गुरूर के उरूज पर पहुंचकर जवाल पसीर हुए। फिरौन, नमरूद, रज़ा पहलवी और इस जैसे दीगर हुक्मरानों ने गरूर के बाइस जवाल देखा। अमरीकी सदर ईरान जाने वालों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। दफ्तर खारजा की ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। नक्लो हरकत महदूद रखने का मशवरा। कहा, ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानी अपनी हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दें। सूरत हाल मामूल पर आने तक सफ़र मुअख्खर कर दें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में पाकिस्तानी सफारती अमले से राबिता कर सकते हैं। सूरत हाल मुसलसल नजर रखे हुए हैं और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने ने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट भी कायम। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजियों का वाना बाजार के करीब बुज़दिलाना हमला। जामिया अशराफिया के मुहतमिम मौलाना सुल्तान मोहम्मद और उनकी कमसिन बेटी शहीद। दोनों को वाना में मदरसे के करीब गुज़श्ता रोज़ निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों ने IED के जरिए हमला किया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मौलाना सुल्तान की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, KP और बलोचिस्तान में मुसलसल बढ़ती दहशतगर्दी अफसोसनाक है। रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई। वाक़े की तहकीकात करके मुजरिमों को निशान इबरत बनाया जाए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की वाक़े की मजम्मत। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, दहशतगर्दों का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुल्क में अतदाल पसंद सोच ख़त्म करने के लिए दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत करने वालों को नाकामी होगी।
ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے قرآنی آیات واضح ہے. ریاست کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھائے تو یہ واضح ہے کہ کس طرح نمٹنا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے وزیر اطلاعات عطا ترڑ کے ہمراہ نیوز کانفرنس. محسن نقوی نے کہا پی ٹی آئی کے مظاہرین سے نمٹنے کی کافی پریکٹس ہو گئی ہے. جب وقت آیا تو نمٹ لیں گے. مذاکرات جن کا کام ہے وہ کریں, میرا کام دوسرا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کی کارکردگی سے متعلق ان سے ہی پوچھیں. سہیل آفریدی سے پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے اپنے افسروں کے تحفظ کے لیے کیا کیا. وزیر اطلاعات عطا ترڑ نے کہا ملکی معیشت بہتر ہو رہی ہے, تمام معاشی اشاریہ مثبت ہیں. تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے رہنما صرف ٹانگے کی سواریاں ہیں. خیبر پختونخوا حکومت صوبائی فنڈز ریلیز نہ کرنے پر وفاقی حکومت کو خط. محکمہ خزانہ نے لکھا کہ مالی سال کے 6 ماہ میں وفاق کی طرف سے فنڈز فراہم نہ کرنے سے خیبر پختونخوا کو شدید مالی دباؤ کا سامنا ہے. زم اضلاع کے لیے 292 ارب روپے مختص کیے گئے مگر 6 ماہ میں صرف 56 ارب جاری کیے گئے. وفاق نے 115 ارب کے مقابلے میں اسٹریٹ ٹرانسفرز کی مد میں صرف 19 ارب جاری کیے. این ایف سی شیئر میں 76 ارب روپے کم دیے گئے. نیٹ آئیڈل منافع کی مد میں 106 ارب کے مقابلے میں صرف 18 ارب جاری ہوئے. محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ وفاق کی طرف سے فنڈز میں مسلسل کمی سے ترقیاتی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں. رواں مالی سال کے لیے 157 ارب روپے کا سرپلس ہدف خطرے میں پڑ گیا ہے. آصف زرداری نے بےعزت بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کو ختم کیا. پیپلز پارٹی خود کو آئین اور 18ویں ترمیم کی علمبردار کہتی ہے. افسوس کی بات ہے کہ اسی پارٹی نے 26 اور 27ویں ترامیم کے ذریعے آئین کے بنیادی ڈھانچے کو بھی بدل دیا. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا جام شوروں میں خطاب. کہا سندھ والہانہ استقبال پر تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اسٹریٹ موومنٹ کے لیے ہر جگہ جاؤں گا. عوام اب تبدیلی چاہتے ہیں, حکمرانوں کو مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں. سندھ حکومت نے پی ٹی آئی کو کل کراچی میں جلسے کے لیے باضابطہ این او سی جاری کر دیا. این او سی شرائط کے ساتھ جاری کیا گیا ہے. شرائط پر عمل درآمد کرنا لازم ہوگا. شرائط کے تحت امن و امان کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر ہی ہوگی. سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ اشتعال انگیز تقاریر, مواد اور فرقہ وارانہ گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی. پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف کسی بھی قسم کی تقریر نہیں کی جا سکے گی. جلسے کے دوران ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا منتظمین کی ذمہ داری ہوگی. پروگرام مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا ہوگا. سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اجازت نامہ منسوخ کرنے کا اختیار ضلع انتظامیہ کے پاس ہوگا. پیپلز پارٹی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی نہیں لگاتی. کے پی میں عوامی مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. سندھ کے وزیر ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا طرز سیاست بہت شدت پسند ہے, اسی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. یہ سب بانی پی ٹی آئی کی تعلیمات کی وجہ سے ہوا. فروری کی کال حالات خراب کر سکتی ہے. اگر کاروبار میں رکاوٹ ڈالی گئی تو پھر جواب آئے گا. پی ٹی آئی اپنا رویہ ایسا رکھے کہ ان کے لیے آگے کے راستے ہموار ہو جائیں. سیاسی مقاصد کے لیے سائفر لہرا کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کیے گئے. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کی بدولت عالمی سطح پر کامیابیاں ملی ہیں. پاکستان کی انسداد دہشت گردی کاوشوں کو امریکہ نے سراہا. چین, سعودی عرب, ترکیہ اور مشرق وسطی سے تعلقات میں بہتری آئی ہے. پی آئی اے کی نشکاری معاشی میدان میں اہم کامیابی ہے. قومی ایئر لائن کا فلیٹ اب 2 گنا کیا جائے گا. بجلی کی 3 تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری ہوگی. ترکیہ کا پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار. غیر ملکی میڈیا ادارے بلومبرگ کا دعویٰ. کہا کہ پاکستان, ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی اتحاد ہوگا. اس سے مشرق وسطی اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا. پاکستان اور سعودی عرب نے گزشتہ برس مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے. کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ممالک کے خلاف جارحیت تصور ہوگی. بلومبرگ کے مطابق ترکیہ کو پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کے لیے تینوں ممالک کے درمیان معاہدہ جلد ممکن ہے. پاکستان اور امریکہ کی افواج کے درمیان 13ویں 2 طرفہ مشترکہ مشق انسپائرڈ کامبیٹ کا آغاز. آئی ایس پی آر کے مطابق مشترکہ مشق کا آغاز 9 جنوری کو ہوا.
मशक़ इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में मुनक़िद की जा रही है। इसका मकसद इंसदाद दहशत गर्दी तजुर्बात के तबादले के जरिए बाहमी हम आहंगी में इजाफा है। शहरी जंग में निशानेबाजी की महारतों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। ऑपरेशनल नजरियात और बेहतरीन अस्करी तरीक़ाकार की समझ बूझ को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मुश्तरका मशक़ें बदलते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में अहम किरदार अदा करती हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और OIC वज़ीर ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुँच रहे। इजलास में इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को अलग मुल्क की हैसियत से तस्लीम करने का मामला ज़ेर गौर आएगा। इसहाक़ डार इस मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इजलास की साइड लाइन पर इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातों में ख़त्े की सूरत हाल, दीगर बैनुल अक़वामी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। इसहाक़ डार जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र इदारे मजीद एक हफ्ता बंद रखने का फैसला। पंजाब के तालीमी इदारे 12 के बजाय 19 जनवरी को खुलेंगे। फैसला खुश्क सर्दी के पेश नज़र तलबा की सेहत के लिए किया गया है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर ने सोशल मीडिया पर वालिदैन की राय मांगी। 87% ने 19 जनवरी को स्कूल खोलने की राय दी। 13% ने 12 जनवरी का फैसला बरकरार रखने का कहा। राना सिकंदर हयात ने कहा कि आवाम से मुशावरत के बाद तालीमी इदारे 19 जनवरी से खोलने का फैसला किया गया है। 1.5 लाख से ज़ायद सार्फिन ने राय दी। सिर्फ 24,000 12 जनवरी के हक़ में आई। तमाम CEOs अपने अपने अजला में फैसले का नफाज यकीनी बनाएं। मुल्क भर में यकबस्ता हवाओं का रात, सर्दी की शिदत में गैर मामूली इजाफा। बेशर शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। स्कर्दू आज भी सबसे ठंडा इलाका, पारा -13 तक गिरा। सोर में -12, हुंजा में -9 और गिलगित में -7 रिकॉर्ड। कलाब में -9 और कोयटा में -4 तक गिरा। दीर में -6, अब आलमजबा में -4, एबटाबाद और सदर शरीफ में -2 और पेशावर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मरी में पारा -2, चकवाल में -1, मुल्तान रावलपिंडी में 0 और लाहौर में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महंगे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए काजिक कैथ लैब प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। जंग मियांवाली और बिहाड़ी में लैब जल्द फाल की जाएंगी। भक्कर, चकवाल, हाफिजाबाद, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर और टोबा टेक सिंह शामिल। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत भी मुयस्सर होगी। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। मरियम नवाज का कहना है कि हर जिला में लैब से अमराज क़ल्ब का बेहतरीन इलाज होगा। इमरजेंसी की सूरत में मरीज की जान बचाना मुमकिन होगा। हार्ट अटैक इमरजेंसी के मरीजों को दूर दराज बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर्स के लिए खसूसी तनख्वाह पैकेज भी बनाया जाएगा। पंजाब में पॉलिसी के तहत गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर। निजी शोबे के जरिए 35 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खसूसी सलमा भट्ट की हुकूमती गंदम पॉलिसी पर ब्रीफिंग कहती हैं कि सरकारी निज़ाम के बजाय प्राइवेट लीड गंदम खरीदारी मॉडल मुतारिफ कराया गया है। ओपन बिडिंग के तहत प्राइवेट सेक्टर का इंतखाब होगा। हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर और बैंक इस अमल में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होंगे। गंदम पॉलिसी के तहत डिजिटल पेमेंट सिस्टम नाफिज किया जा रहा है ताकि शफाफियत बरकरार रहे। वेयर हाउसेस को भी आउटसोर्स किया जाएगा। किसी भी मुमकिन शॉर्टफॉल की सूरत में स्ट्रेटेजिक ज़खायर और मुअस्सर किरदार अदा करेंगे। इस्लामाबाद में पानी की कमी दूर करने के लिए नए डैम्स बनाने का फैसला। जामे मंसूबे पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद किया जाएगा। CDA पंजाब हुकूमत के इश्तराक से जुड़वा शहरों के लिए नए डैम्स तामीर होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत इजलास। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मनसूबों का तफसीली जायजा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पानी की फराहमी बेहतर बनाने के लिए मनसूबे का जायजा। वापडा और CDA हुकाम ने फराहमी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस, रिपोर्ट्स और टाइमलाइंस पेश की। मोहसिन नकवी ने हिदायत की है कि अमल दरामद का वाज़ेह रोड मैप 10 रोज़ के अंदर पेश किया जाए। इजलास में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की खामियों की निशानदही, मौसर सप्लाई के लिए जदीद निज़ाम और छोटे डैम्स की तामीर पर तफसीली गौर हुआ। अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस या चीन उस पर कब्जा न कर सकें। हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे तो आपका अगला पड़ोसी
रूस या चीन होगा और हम इन दोनों ममालिक को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं कि डेनमार्क पर डील करना चाहेंगे, मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है, ग्रीनलैंड के साथ आसान तरीके से या सख्ती से निपटा जाएगा। वेनेजुएला से मुताल्लिक बोले कि अमेरिका वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तेल की फरोख्त शुरू करेगा। रूस और चीन अमेरिका या वेनेजुएला से तेल खरीद सकते हैं। सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को हिफाजती जमानतें दी जाएंगी। वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं। सैयारा मिस्ट्री ज़मीन के करीब तरीन आ गया। नज़ारा गुरूब आफ्ताब के वक्त देखा गया। मिस्ट्री पूरी रात आसमान में मौजूद रहेगा, सबसे ज़्यादा बड़ा और चमकदार दिखाई देगा। सैयारा मिस्ट्री का ये शानदार फलकी मुजाहिरा दोबारा अगले साल ही देखने को मिलेगा। दूरबीन या छोटी टेलीस्कोप से मिस्ट्री की नुमायां पत्तियां नजर आएंगी। टेलीस्कोप से मिस्ट्री के 4 सबसे बड़े चांद भी देखे जा सकते हैं।